नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के मंथली टैरो कार्ड सेशन में। आज देख लेते हैं 4 नंबर पर्सनैलिटी के लिए जुलाई मंथ क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहेंगे। सबसे पहले 4 नंबर पर्सनैलिटी वालों के लिए करियर में, उनके वर्क प्लेस में क्या एनर्जी जुलाई मंथ लेके आ रही है और क्या गाइडेंस है 4 नंबर पर्सनैलिटी वालों के लिए। 4 नंबर पर्सनैलिटी वालों के लिए जुलाई मंथ करियर में 4 ऑफ कप की ही एनर्जी लेकर के आ रही है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्टक एनर्जी की बात हम करेंगे। 4 ऑफ कप बात करता है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की। 4 ऑफ कप बात करता है इंटरेस्ट खोने की। 4 ऑफ कप बात कर रहा है कि आपको जो है अपनी वर्क प्लेस में वो मोटिवेशन फैक्टर जो पहले वर्क करता था, अब वो काम नहीं कर रहा है। इस तरह की एनर्जी थोड़ी-सी रहने वाली है। यू वांट समथिंग एल्स फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर वर्क प्लेस और प्रोफाइल। आप अपनी जॉब से, अपने करियर से कुछ और ही चाहते हैं, लेकिन जो आपको मिल रहा है, आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हैं। आपको कुछ और चाहिए बेसिकली। इस तरह की चीज़ें रहेंगी। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं जो मिस हो जाएँ बिकॉज़ ऑफ योर दिस स्टैग्नेंट काइंड ऑफ एनर्जी। तो जुलाई मंथ में थोड़ा-सा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, क्या आपके आस-पास में हो रहा है, थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बात करता है एक्शन की, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बात करता है पैशन की, जो यहाँ पे नहीं आ रही। जुलाई मंथ थोड़ा लो रहेगा, लेकिन आपको उसी लो एनर्जी को चेंज करना है, ठीक है? आपको जो है अपने पैशन को पहचानना है। सिचुएशन के कारण जो चीज़ें इंटरेस्ट हो रही हैं, वहाँ पे ना थोड़ा वर्कआउट करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है? तो आपको रीइग्नाइट करनी है बेसिकली अपनी एनर्जी, ताकि वर्क फील्ड में आप वो रिज़ल्ट्स पा सकें जो आप चाहते हैं फ्रॉम योर जॉब। टेक एक्शन, सही तरीके से प्लानिंग के साथ में एक्शन लीजिए, ये आपके लिए एडवाइस रहेगा टैरो कार्ड की तरफ से। आपके रिलेशनशिप में देख लेते हैं जुलाई मंथ क्या एनर्जी दे रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है, किस तरीके से आप अपनी रिलेशनशिप को पावरफुल और पॉजिटिव कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड बताता है कि आपके कनेक्शन में वो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी मौजूद, जो इस कनेक्शन को बहुत पावरफुल बनाते हैं। आपके कनेक्शन में वो सब एलिमेंट्स हैं जो आपको चाहिए एक रिलेशनशिप को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए, ठीक है? आपका रिलेशनशिप एक तरीके से आपके जो मैनिफेस्टेशन जब सच्चाई में बदल जाती है, उस तरीके का ज़ोन, उस तरीके की पावर जो है, जुलाई मंथ आपके लिए लेके आ रहा है इन रिलेशनशिप। अब आपको क्या करना है? ऑलरेडी पावरफुल रिज़ल्ट्स हैं एनर्जीज़ के। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। रिलेशनशिप में दोनों ही मेजर आर्कना के कार्ड आए हैं। दैट मीन्स आपके रिलेशनशिप में कुछ मेजर शिफ्ट, मेजर इवेंट्स आपके सामने हैं। आपको क्या करना है? आपको पास्ट के मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है। आपको याद रखना है क्या चीज़ करके रिलेशनशिप बेहतर किया जा सकता है, ठीक है? पास्ट में जो चीज़ हुई है, उनको आपको रिविज़िट करना है ओनली फॉर योर लर्निंग्स कि क्या चीज़ दोहरानी नहीं है। बेसिकली आपके लिए वही चीज़ काम करेगा। क्योंकि जब सारी चीज़ें पॉज़िटिव हैं, लेकिन अगर आपने वापस से कुछ गलतियाँ दोहरा दी, तो वो जो है चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है। तो एक्शन लीजिए, अपनी गलतियों से सीख लीजिए और आगे बढ़ें पूरे पॉज़िटिविटी के साथ में और एक नए एनर्जी के साथ में, एक नए पैटर्न के साथ में। ठीक है? कि चीज़ें अब बेहतरी की ओर जानी हैं। आपके मनी फ्लो और फाइनेंस को देख लेते हैं कि जुलाई में क्या एनर्जी आपके फाइनेंस के लिए आ रही है और किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को, मनी फ्लो को और बेहतर कर सकते हैं। जुलाई की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बात करता है प्रोटेक्शन की। किंग जो कार्ड है वो बात करता है कि रॉयल कार्ड
अथॉरिटी की। यहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के यू ऑलरेडी नो क्या करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है। यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपकी एनर्जी जो है जुलाई मंथ में काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो, इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। ठीक है, तो जो जुलाई मंथ है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से जैसे कहते हैं कि मोटिवेशन भी बढ़ाएगा जुलाई मंथ, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को और प्लान वे में लेकर के चल चल सको। आपके लिए एडवाइस है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बात करता है इंडिपेंडेंट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बात करती है अथॉरिटी की अगेन, क्योंकि ये भी एक रॉयल कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बात करती है ऑनेस्टी की और ओपन कम्युनिकेशन की। आपके लिए गाइडेंस ये है, जब भी आप प्लान करें अपने फाइनेंसेस को, तो आप ओपन कम्युनिकेशन रखें एक्सपेक्टेशन के साथ में, क्लैरिटी के साथ में। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग विद योर मनी, व्हाट व्हाट आर योर प्लान्स, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न बैक में, वो सारी क्लैरिटी आपको रखनी है। साथ ही साथ आपको क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ योर मनी फ्लो। वो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चैनलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकें अपने मनी फ्लो को। हेल्थ सेक्टर में देख लेते हैं जुलाई मंथ आपके हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है और आपके लिए क्या एडवाइस है, सो दैट यू कैन वर्क मोर एफिशिएंटली ऑन योर हेल्थ। एट ऑफ कप की एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पे अपने हेल्थ को लेकर के जुलाई मंथ आपको आपका फोकस लेकर के जाना चाह रहा है थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की ओर। जुलाई मंथ बात कर रहा है कि अपने हेल्थ को लेकर के आपको एक रिसर्च करने की नीड है, थोड़ा डीप जाने की नीड है, ये देखने की नीड है क्या चीज़ें आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, क्यों अफेक्ट कर रही हैं, उसका रीज़न क्या है। तो जुलाई मंथ जो है थोड़ा सा हेल्थ की ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारे सेक्टर्स में सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती हैं, लेकिन जो आपका हेल्थ है यहाँ पे आपका ध्यान नहीं है, इसलिए जुलाई मंथ कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको करना ही पड़ेगा। क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, देखो मूड स्विंग्स, ठीक है, इमोशनल आउटबर्स्ट होना ये हो सकता है, बीपी रिलेटेड इशू हो सकता है, और पेट से रिलेटेड चीज़ें आप सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना आपको 8 नंबर स्पीक्स अबाउट डीप रिसर्च। तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, वो भी आपको ढूँढना है, और क्या आप कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। गाइडेंस के तौर पे द टावर का कार्ड आया है। द टावर कार्ड और ये जो कॉम्बिनेशन एक साथ आए हैं ना, तो हेल्थ के लिए आप ये कार्ड, ये रीडिंग जब भी पढ़ें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी फाउंडेशन पे वर्क करना। फाउंडेशन पे वर्क करने का मतलब है कि आपको डे वन, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कल पे चीज़ें टालने के बजाय उसे आज ही आप देखना शुरू कर दें। ये ना सोचें कि होगा ऐसा तो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बल्कि आपको प्रोएक्टिवली होकर के अपनी हेल्थ की ओर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत ही एक मेजर तरीके से आपके सामने आया है कि अगर आपने हेल्थ के लिए एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो कुछ मेजर चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। तो जुलाई मंथ में थोड़ा-सा प्रोएक्टिवली आप काम करें अपनी हेल्थ को लेकर के, ठीक है। सरेंडर मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए जुलाई मंथ में किस सरेंडर एनर्जी में जाना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। डिवाइन आपको किस सरेंडर एनर्जी में जाने के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं। हमारे पास में यहाँ पे एक कार्ड गिरा है, दैट इज सरेंडर टू योर फुल पावर। योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप इन टू योर फुल पावर रेदर देन प्लेइंग इट स्मॉल। आपके सामने अम, जैसा कहते हैं ना कि अपने आप को छोटा रखना एक हम्बलनेस तो है, मगर कई बार आपको लाइफ में बड़े रिस्क
बड़े एक्शंस लेने पड़ते हैं। आपको दिखाना पड़ता है कि आपकी रियल पावर क्या है। जिस तरीके के आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, जहाँ पे आप थोड़ा-सा अलूफ एनर्जी में जाएँगे। मैजिशियन जो ऑलरेडी बात करता है अपनी कैपेबिलिटीज़ की। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही प्रोटेक्टिव, पावरफुल, अथॉरिटेटिव पोज़ीशन में ऑलरेडी है। मगर जहाँ हेल्थ और करियर की बात आ रही है, वहाँ पे थोड़ा-सा एनर्जी अ, स्लो है, लो है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी फुल पावर में आप आ जाइए, ठीक है? और बहुत हो गया कि आप अपने आप को नज़रअंदाज करें, बहुत हो गया कि आप बहुत छोटा बन कर के अपने कामों को करें। अब आपको अपने 100% एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी की हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशन क्या आपको बताना चाह रही है। जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं आप ही के हायर सेल्फ। 3 कार्ड आकर के यहाँ पे गिरे हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं टाइम। लेट टाइम फॉरगेट दोज स्कार्स। जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, वो समय के साथ में बदल जाएगा। थोड़ा सा रिलीज करें और लेट दिस हीलिंग हैपन टू यू, ठीक है। उन्हीं स्कार्स को आपको जो है बार बार कुरेदना नहीं है, ठीक है। सेकंड कार्ड जो आपके लिए है, बाउंड्री। हैविंग सेंसिबल बाउंड्री इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में ना कुछ बाउंड्री सेट कर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट ना आए जहाँ पे लोग या सिचुएशन ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। तो तभी हो पाएगा जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे, चाहे वो सपोर्ट करने की हो, चाहे किसी के लिए अवेलेबल रहने की हो, चाहे अपना टाइम सामने वाले को देने की बात हो, या अपने से पहले किसी और को रखने की बात हो। प्रायोरिटी क्या है, वो तभी हो पाएगा जब आप बाउंड्री तय करेंगे अपनी। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे गिरा है, टेलीपैथी। क्लोज सोल कनेक्शन हार्मोनियसली सिंक्रोनाइज री enactment of telepathic moments। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि थ्रू टेलीपैथी, अब मैं अगर इसको बहुत ही नॉर्मल वे में बात करूँ, तो यहाँ पे जो सोल कनेक्शंस हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं लाइफ में, आप उनसे ना सही समय पे ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपकी इंट्यूशन और आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी। और जब वो गाइडेंस अंदर से आती है, तो आप उसे महसूस भी कर पाएंगे और आपको उस पे एक्शन लेने की ज़रूरत भी रहेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप आपको आपकी गाइडेंस मिली हो कि किस तरीके से आपको अपने करियर पे, हेल्थ पे फोकस करना है, अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आई जस्ट होप कि आने वाला मंथ आपके लिए पावरफुल होने के साथ साथ में पॉजिटिव डायरेक्शंस लेकर के आए और आपकी